मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं कराची में रहता हूँ। हम 2 बहन भाई हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुश है। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में मैं पढ़ता था। इसी स्कूल में मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी। 8वीं जमात तक तो मुझे स्कूल की सख्ती बर्दाश्त नहीं करना पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं 9 क्लास में पहुंचा तो स्कूल के टीचर्स ने मेरी खचाई करना शुरू कर दी। मैं शुरू से ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरी अम्मी चौकी प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से क्लास में कोई भी हरकत करता, छोटी सी शरारत भी करता, तो मेरी अम्मी को शिकायत लगा दी जाती। कभी किसी क्लास में मार्क्स कम आते तब भी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है। अगर वो मेरी अम्मी ना होती तो फिर तो बात ही अलग थी, लेकिन प्रिंसिपल ही मेरी मम्मी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन मैं पढ़ाई पर अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी परसेंटेज 80 ही आ रही थी। खैर, बहुत मुश्किल से मैंने 2 साल गुजारे। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी अम्मी ने स्कूल के साथ साथ घर पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो लड़कियां पढ़ाई में कमजोर हैं, उनके लिए अम्मी ने घर में ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। इसमें आधी बच्चियां तो मेरे स्कूल की हैं और 2-4 हमारे मोहल्ले की हैं। खैर, मैं तो कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं तो शुक्र करता हूँ कि अगर मैं स्कूल में पढ़ता होता तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता। मैं जवान हो चुका था और नहायत ही हैंडसम था। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जिन्होंने मुझे अलते कामों की तरफ रागीब कर दिया। मैं फिल्में देखने का शकीन हो गया था और दिन बा दिन मेरे अंदर ये तड़प उठ रही थी कि कब वो दिन आए और मैं भी बिल्कुल उसी तरह फिल्म की तरह करूं। मेरी अम्मी जिन लड़कियों को एकेडमी पढ़ाती थी, उनमें से एक लड़की का नाम माही था। वो दुखने में नहीं आई थी, खूबसूरत थी। गुलाबी होंठ, लंबे बाल और रंगत की गोरी चटी थी। जो मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं तो पागल साई हो गया था। उसकी उम्र तो कम थी, लेकिन वो भरपूर जवान हो चुकी थी। उसका अगला और पछला सामान काफी बड़ा था, जो मुझे पागल कर रहा था। वो भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी। वो भी मुझे घोड़ कर देखती रहती, जैसे आंखों में मुझे कुछ कहना चाह रही हो। वो हमारे मोहल्ले के करीब ही रहती थी। 2-4 मरतबा उसे आंख में टिका हुआ मैंने उसे नंबर का इशारा कर दिया। पहले तो उसने मेरी इशारा को इग्नोर किया, जो मैंने 2-3 मरतबा मुसलसल फोन का इशारा किया, जो उसने एक पर्ची पर नंबर लिखकर वाशंग के बहाने बाहर आकर मुझे पकड़ा दिया और उसने मुझे बताया कि रात को व्हाट्सएप पर मैसेज करना। शाम 7 बजे तक सब लड़कियां छुट्टी करके चली जाती थी। मामूल के मुताबिक 9-10 बज चुके थे और मैं कॉलेज के काम से फ्री हो चुका था, तो मैंने रात को माही को मैसेज किया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान सा हो गया। मैंने नंबर दोबारा चेक किया, लेकिन नंबर तो सेम था। मैंने उसे दोबारा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ऑफलाइन हो चुकी थी। मैंने सारी रात उसके मैसेज का इंतजार किया कि वो ऑनलाइन होकर मुझे मैसेज करेगी, लेकिन उसने मैसेज नहीं किया। अगले रोज मैं काफी गुस्सा में था। जब वो पढ़ने के लिए आई तो मैंने उसे इशारा करके बाहर बुलाया। अम्मी अभी किचन में ही थी। वो अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने माही से कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुमने तो मैसेज ही नहीं किया। तो वो कहने लगी, सूर्यार में रात को जल्दी सो गई थी। मैं माही से इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकता था। माही ने मुझे यकीन दिलाया कि आज रात वो खुद मुझे मैसेज करेगी। खैर, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। रात 12 बजे मुझे माही का मैसेज आया। फिर मुसलसल 3 घंटे मैंने माही से बातें की। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा। अब माही मेरी गुलफरींड बन चुकी थी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे। मैं माही से मिलना चाहता था। वो भी मेरी ख्वाहिश पर राजी हो गई और एक रात हम दोनों पिज़्ज़ा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। इस दिन माही ने ब्लैक कलर का शॉर्ट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं वॉशिंग करने के लिए उठा। वॉशिंग पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक की, लेकिन उसमें वाकई मोबाइल नहीं था। मैं डर गया।
मैं जल्दी से हाथ धोकर बाहर आया तो ये देखकर मेरी जान में जान आ गई कि मेरा मोबाइल वही पड़ा था, लेकिन माही उसको इस्तेमाल कर रही थी। माही को मेरे मोबाइल का लोग पता था। मैंने माही से कहा, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल कहीं पर गिर गया है। माही ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, अच्छा तो तुम ये सब कुछ देखते हो? मेरे तो जैसे पावन तले जमीन ही निकल गई हो। मैंने घबरा कर कहा, क्या मतलब उसका? तो उसने कहा, खुद ही देख लो। उसने मोबाइल मेरी तरफ किया। माही ने वो फिल्म देख ली थी। मैं काफी शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, ये तो बस ऐसे ही। माही कहने लगी, मुझे सब पता है, शर्माओ नहीं, अब क्या फायदा? मैंने सब कुछ देख तो लिया है। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। वापसी पर बाइक पर माही ने मुझे कहा कि समीर, अब तुम्हें ये फिल्में देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। जब माही ने ये कहा तो मेरी खुशी का तखाना न था। ये कहते हुए माही ने मेरा एक हाथ अपने मामा पर रख लिया और कहा, बहुत जल्द हम दोनों सब कुछ करेंगे। अब मैं इंतजार में था कि काम माही अपना वादा पूरा करेगी। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया। अचानक एक दिन मेरी उम्मी को मेरी बीन का फोन आया। उनके सूसर की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में आईसीयू में हैं। उम्मी का जाना जरूरी था। उम्मी अभी स्कूल से वापस ही आई थी। अब मैंने जल्दी से कपड़े प्रेस किए और उम्मी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। और मुझे कहा कि घर में दियान से रहना, मुझे शायद वापसी में सुबह हो जाए। और हाँ, जो लड़कियां भी पढ़ने के लिए आएं तो उन्हें बता देना कि आज अकेडमी से छुट्टी है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने माही को मैसेज किया और उसे बताया। माही भी बहुत खुश थी। अकेडमी की सब लड़कियों का ग्रुप बना हुआ था और माही भी उसमें ऐड थी। माही ने सबको मैसेज कर दिया कि आज छुट्टी है और माही खुद पढ़ने के लिए आ गई। मैंने ही माही को कहा था कि तुम सबको मैसेज कर देना, कहा कि हमें कोई तंग न कर सके। ठीक 4 बजे हमारे दरवाजे पर घंटी बजी। मुझे यकीन था कि माही होगी। मैंने दरवाजा खुला और वाकई ही माही थी, क्योंकि और किसने एक ईडम की वक्त आना था। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, माही ने मुझे घड़े लगा लिया। मैंने भी माही को कहा, तुम्हें आज मुझ पर बहुत तैयार आ रहा है। माही ने कहा कि तुम्हें नहीं आ रहा। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, आ जाओ अंदर, गेम खेलते हैं। फिर हम दोनों ने काफी देर वीडियो गेम खेली। मुझे भूख लग रही थी। मैंने माही से पूछा, मैं तो बाइक से कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। माही ने मुझे कहा कि जो तुम अपने लिए लाओगे वही मेरे लिए ले आना। मैं जल्दी से बाहर गया, बाइक निकालकर बाजार से अपने लिए और माही के लिए खाना लेकर आया। खाना खाने के बाद मैं माही को अपने बेडरूम में ले गया। मैंने माही को दीवार के साथ लगा लिया और कहा कि आज हम दोनों मिलकर फिल्म की तरह करेंगे। माही ने कहा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी मैंने वादा किया था, लगता है आज टाइम आ गया है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। मैंने कहा, बिल्कुल। फिर माही ने कहा, अब ऐसे ही देखते रहोगे कि कुछ करोगे भी? फिर मैंने माही को धकेल दिया और तकरीबन 2 घंटे इस तरह शाम को माही अपने घर चली गई और मैं पुरसुकून हो गया। ना खुश था क्योंकि मैंने पहली दफा इन वादियों की सैर की थी। माही भी मेरी दीवानी हो चुकी थी। अब जब भी हमें टाइम मिलता तो हम इन वादियों में जाते और दुनिया से बेखबर जिंदगी एंजॉय करते। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके अपनी आय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।